नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपने मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। तो मैं भीके सर आप सभी के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए साइंस से वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस वीडियो को पूरी अंत तक देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आपका पहला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्यारे साथियों, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किसे बनता है? समतल दर्पण बनता है, उत्तल दर्पण बनता है, अवतल दर्पण बनता है, इनमें सभी। प्यारे साथियों, आप लोग याद रखिएगा, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो बनता है इनमें सभी बनता है। यहाँ पर एक का ऑप्शन नंबर डी प्यारे साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग एक का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका दूसरा नंबर प्रश्न 2 नंबर है। दोनों प्रश्न आपको ध्यान से देखिएगा। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है। आपके बोर्ड में पूछा जाएगा, डायोप्टर उस लेंस क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी होती है प्यारे साथियों वो 1 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ प्यारे साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग 2 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न आपको ध्यान से देखिएगा। किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं, इसे जो कहते हैं प्यारे साथियों उत्तल लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी 3 का राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए चौथे नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका चौथा नंबर प्रश्न है, कौन रंग है जिसका खतरे में सिग्नल का उपयोग किया जाता है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, खतरे में जो किया जाता है वो लाल रंग का किया जाता है। 4 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग 4 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए 5वें नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका 5वां नंबर प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न देखिएगा आप लोग, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य जो जाता है प्यारे साथियों प्रकाश का वो लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर सी प्यारे पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? सबसे कम जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। झुकाव जो होता है सबसे झुकाव बैंगनी रंग का होता है, ठीक ना। बैंगनी रंग का झुकाव अधिक होता है और लाल रंग का जो झुकाव होता है वो कम होता है, ठीक ना। आप लोग ये भी याद रखिएगा, कम होता है, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न करते हैं। आपका नंबर 6 नंबर है। आप लोग 6 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। निकटवर्ती दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, निकटवर्ती दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। और 6 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 7वें नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका 7वां नंबर प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। आपको पता होगा किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र जो होता है प्यारे साथियों वो R/V/I होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ प्यारे साथियों 7 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 8वां नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका 8वां नंबर प्रश्न है, धातुओं में धारावाहक होते हैं। 8वां प्रश्न कर रहा है, धातुओं में धारावाहक कौन होते हैं। धातुओं में जो होते हैं प्यारे साथियों वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 का ऑप्शन नंबर बी साथियों प्यारे साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग 8 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। आपको पता होगा परिपथ में जो विद्युत धारा की जो माप की जाती है वो एमीटर्स की जाती है। 9 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग 9 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न करते हैं। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव करता है। हमसे पहले आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। विद्युत फ्यूज जो प्यारे साथियों वो उसमें प्रभाव करती है। 10 का ऑप्शन ए प्यारे साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 10 का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 11 नंबर प्रश्न करते हैं। मैं जितना भी प्रश्न करा रहा हूँ काफ़ी भी हाई बजट प्रश्न करा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, तो आप लोग जल्दी से सही करके आ जाइएगा, ठीक ना। चलिए 11वां नंबर प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार धारा प्राप्त होती है। बैटरीज जो होती है प्यारे साथियों वो दिष्ट और प्रताप दोनों प्राप्त होती है, ठीक ना। सॉरी बैटरीज जो होती है वो दिष्ट धारा प्राप्त होती है डीसी से, ठीक ना। बैटरी से डीसी धारा प्राप्त होती है। 11 का ऑप्शन प्यारे साथियों पर बिल्कुल राइट हो जाए, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका प्रश्न 12 नंबर है। आप लोग 12 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। मतलब कौन जैव मात्रा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है, लकड़ी, गोबर गैस, नाभिक ऊर्जा, कोयला।
इसमें जो नाभिक ऊर्जा है वो जय मात्रा का उदाहरण नहीं है। इस 12 का ऑप्शन सी पे साथियों बिल्कुल राइट हो जाए, ठीक ना। आप लोग 12 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न करते हैं। आपका 13 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ठीक ना, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसमें सौर ऊर्जा जो है वो है उसे पुनः प्राप्त कर सकता है, इसलिए 13 का ऑप्शन सी पे यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाए, ठीक ना। आप लोग 13 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न करते हैं। आपका 14 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन अवकारक है। अवकारक कौन होता है जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। यहाँ पर 14 का ऑप्शन नंबर ए प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाए, ठीक ना। आप लोग 14 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखिएगा। ऑक्सीकारक जब पूछाएगा तब ऑक्सीजन रखिएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 15 नंबर प्रश्न करते हैं। आपका 15 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मौन देता है। क्षारक विलयन का जो मौन देता है वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर साथियों 13 देता है, ठीक ना। आप लोग 15 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर साथियों बिल्कुल राइट हो जाए, ठीक ना। चलिए 16 नंबर प्रश्न करते हैं। आपका 16 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही है। इसमें देखना है कौन सा सूत्र सही है। Na2CO3 5H2O, ऑप्शन बी दिया है Na2CO3 10H2O, ऑप्शन सी दिया हुआ है Na2CO3 7H2O, ऑप्शन डी दिया है Na2CO3 2H2O। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है सूत्र होता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे साथियों। 16 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए 17 नंबर प्रश्न करते हैं। आपका 17 नंबर प्रश्न है लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जिससे निकाला जाता है मेरे साथियों लाइक क्या निकाला जाता है, ठीक ना। 17 का ऑप्शन ए पर मेरे साथियों आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए 18 नंबर प्रश्न करते हैं। आपका 18 प्रश्न कह रहा है शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर जो है क्लोरीन गैस की क्रिया करने पर फिर साथियों विरंजन चूर्ण बनता है। 18 का ऑप्शन नंबर ए पे साथियों पर बिल्कुल राइट हो जाए, ठीक ना। आप 18 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न करते हैं। आपका 19 नंबर प्रश्न है सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग होता है। फिर साथियों आप लोग बताइएगा सोडियम क्लोराइड का जो पीएच मान होता है वो 14 होता है। ऑप्शन नंबर डी पे साथियों पर 19 का बिल्कुल राइट हो जाए, ठीक ना। आप लोग 19 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न करते हैं। आपका 20 नंबर प्रश्न है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है पहले साथियों वो CuSO4 5H2O होता है। 20 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर साथियों बिल्कुल राइट हो जाए, ठीक ना। आप लोग 20 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया फिर साथियों आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल पर इससे ही बेहतरीन कंटेंट मिलते रहेगी, ठीक ना। ताकि आपके बोर्ड एग्जाम तैयारी में कोई दिक्कत ना हो। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। चलिए 21 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका 21 नंबर प्रश्न कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जिंक से अभिक्रिया करता है मेरे साथियों वो तो सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस जल बनाता है, ठीक ना। 21 का ऑप्शन नंबर डी पे साथियों पर बिल्कुल राइट हो जाए, ठीक ना। आप लोग 21 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका 22 नंबर प्रश्न है पीतल है। पीतल जो प्यारे साथियों वो मिश्र धातु है। आप लोग पीतल का रखिएगा मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाए, ठीक ना। पूछा जाएगा पीतल किससे बनाया जाता है। पीतल जो होता है वो पीतल का ट्रिक होता है पिताजी, ठीक ना। पिताजी रखिएगा पिताजी, ठीक ना। तंबा और जस्ता बना जाता है तंबा हो जाएगा तंबा हो जाएगा, ठीक ना। तंबा जिस हो जाएगा जस्ता, ठीक ना। जस्ता रखिएगा, ठीक ना। पीतल बनता है तंबा और जस्ता बनाना होता है, ठीक ना। आप लोग तंबा और जस्ता याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए 23 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका 23 नंबर प्रश्न है ब्रोमीन उधातु की अवस्था होती है। प्यारे साथियों ब्रोमीन उधातु की अवस्था होती है वो द्रव होती है। 23 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग 23 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका 24 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है। आपको बताना है इसमें हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध किसमें है। इसमें जो 3 आबंध है वो C3H8 के हैं। इसीलिए 24 का ऑप्शन नंबर सी पे यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाए, ठीक ना। आप लोग 24 का ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका 25 नंबर प्रश्न है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यह प्रश्न बार बार आपके बोर्ड में पूछा जाता है। आपका बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा 2025 में चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा। आप लोग बताइएगा। चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C12H12O11 होता है। 25 का ऑप्शन नंबर सी पे यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आप 25 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा।
चलिए 26 नंबर प्रश्न करते हैं। आपका 26 नंबर प्रश्न है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपको पता होगा हीलियम परमाणु के बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 26 का ऑप्शन नंबर बी प्रेस यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाए, ठीक ना। आप लोग 26 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न करते हैं। आपका 27 नंबर प्रश्न है, सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। आप लोग बताइएगा सुपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? ऑप्शन ए दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी दिया है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी दिया है सौर प्रकाश, ऑप्शन डी दिया है इनमें से प्रस्तुतियों सुपोषी पोषण के लिए जो होते हैं इनमें सभी आवश्यक होते हैं। इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर डी प्रस्तुत यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाए, ठीक ना। और 27 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए 28 नंबर प्रश्न करते हैं। आपका 28 नंबर प्रश्न है, आप 28 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? प्यारे साथियों आपको पता होगा कवक में जो पोषण की विधि होती है वो मृतजीवी होती है। 28 का ऑप्शन नंबर बी प्यारे साथियों बिल्कुल राइट हो जाए, ठीक ना। आप लोग 28 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न करते हैं। आपका 29 नंबर प्रश्न कह रहा है क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। प्यारे साथियों आपके बोर्ड जो में बार बार पूछा जाता है क्लोरोफिल वर्ण का जो रंग होता है प्यारे साथियों वो हरा होता है। 29 का ऑप्शन ए प्यारे साथियों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आप 29 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न करते हैं। आपका 30 नंबर प्रश्न कह रहा है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन हाइड्रोक्साइड जल तथा ऊर्जा देते हैं। यह क्रिया होती है, यह क्रिया जो होती है प्यारे साथियों माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। 30 का ऑप्शन नंबर बी प्यारे साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाए, ठीक ना। आप लोग 30 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न करते हैं। आपका 31 नंबर प्रश्न है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस रोग से होने की संभावना होती है? जब आयोडीन की कमी होती है प्यारे साथियों उसे घेंघा रोग कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ग्वाटर, गलगन, घेंघा, इनमें सभी प्यारे साथियों ये हम तीनों जो है एक ही नाम है, ठीक ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी प्यारे साथियों पर बिल्कुल राइट हो जाए, ठीक ना। आयोडीन कमी से प्यारे साथियों घेंघा रोग होता है, ठीक ना। आप लोग घेंघा रोग याद रखिएगा, ठीक ना। 31 का ऑप्शन नंबर डी प्यारे साथियों पर बिल्कुल राइट हो जाए, ठीक ना। चलिए 32 नंबर प्रश्न करते हैं। आपका 32 नंबर प्रश्न कह रहा है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है प्यारे साथियों वो अंडाशय द्वारा होता है। 32 का ऑप्शन नंबर बी प्यारे साथियों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस अंक लाएँ तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना भी मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न देता हूँ सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे, ठीक ना। तो चलिए 33 नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। आपको 33 नंबर प्रश्न है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? वैसे तो मनुष्य में जो है ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो होता है वो सेरिब्रम द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर साथियों बिल्कुल राइट है, ठीक ना। 33 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आपका 34 नंबर प्रश्न है घेंघा किस समुदाय का प्राणी होता है? घोंघा जो प्यारे साथियों वो मोलस्का समुदाय का प्राणी होता है। 34 का ऑप्शन ए प्यारे साथियों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। 34 का आप लोग ऑप्शन यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न करते हैं। आपका 35 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा जंतु भयलिंगी है? यह प्रश्न आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु भयलिंगी है? केचुआ जो प्यारे साथियों वो भयलिंगी जंतु है। 35 का ऑप्शन डी प्यारे साथियों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 36 नंबर प्रश्न करते हैं। 36 नंबर प्रश्न है परागकोश में होते हैं प्यारे साथियों, परागकोश में जो होते हैं वो परागकण होते हैं। 36 का ऑप्शन डी प्यारे साथियों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 37 नंबर प्रश्न करते हैं। 37 नंबर प्रश्न है मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा मनुष्य में जो 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। 37 का ऑप्शन सी प्यारे साथियों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। पूछा जाएगा मनुष्य में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं? कुल कितने जो होते हैं प्यारे साथियों वो 46 होते हैं, ठीक ना। महिला और स्त्री में जो होती है वो एक्स क्रोमोसोम होते हैं और पुरुष में जो होते हैं वो एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, ठीक ना। आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए 38 नंबर प्रश्न करते हैं। आपका 38 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता का मतलब होता है खाने वाला पशु, मतलब यहाँ पर जंगली जानवर जो होगा वो उपभोक्ता श्रेणी में आ जाएगा, ठीक ना। 38 का ऑप्शन सी प्यारे साथियों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 39 नंबर प्रश्न करते हैं। आपका 39 नंबर प्रश्न है पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आधार का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो प्यारे साथियों होता है कम उपयोग पुनःचक्रण पुनः उपयोग होता है। यहाँ पर 39 का ऑप्शन डी प्यारे साथियों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आप 39 का ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न करते हैं। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? प्यारे साथियों प्राकृतिक संसाधन नष्ट जो हो रहे हैं शहरीकरण और प्रदूषण दोनों से हो रहे हैं। 40 का ऑप्शन नंबर सी प्यारे साथियों पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग 40 का ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न करते हैं। आपका 41 नंबर प्रश्न है फ्लेमिंग के वार्म हस्त नियम
के बाएं हाथ तर्जनी तर्जनी संकेत करती है। वैसे तर्जनी जो संकेत करती है वो चुंबक क्षेत्र की दिशा करती है। 41 का ऑप्शन नंबर बी प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक ना। आप लोग 41 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। आपका 42 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न इथेनॉल जो है वो ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। 42 का ऑप्शन नंबर ए प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक ना। आप लोग 42 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। आपका 43 नंबर प्रश्न है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पदार्थ को नीला करता है। लाल को जो नीला करता है साथियों वो क्षार करता है। 43 का ऑप्शन नंबर बी प्रश्न पर बिल्कुल राइट है, ठीक ना। और 43 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। नीला को जो लाल करता है वो अम्ल करता है, ठीक ना। नीला को लाल अम्ल करता है, आप लोग अम्ल भी याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए 44 नंबर प्रश्न करते हैं। आपका 44 नंबर प्रश्न है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। दूरी ली जाती है परिस्थितियों ऋणात्मक ली जाती है। 44 का ऑप्शन नंबर बी परिस्थितियों पर बिल्कुल राइट है, ठीक ना। आप लोग 44 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। आप 45 नंबर प्रश्न कह रहा है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप किया जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। ऑप्शन सी दिया है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। ऑप्शन डी दिया है, टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील होता है। वैसे तो खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जो है जिंक के बजाय टीन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा होता है जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। 45 का ऑप्शन नंबर सी पर पर बिल्कुल राइट है, ठीक ना। आप 45 का ऑप्शन नंबर सी पर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न करते हैं। आपका 46 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। प्रश्न दिमाग जो है वो संवेदी ग्राही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक ना। आप लोग 46 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न करते हैं। 47 नंबर प्रश्न कर रहा है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतियोगिताओं की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतियोगिताओं की कुल संख्या क्या होती है, बढ़ता है, ठीक ना। आप पूछा जाएगा समांतर पूछा गया था, समांतर में क्या होता है, घटता है, ठीक ना। पूछा जाएगा संयोजन में पूछा जाएगा तो संयोजन में क्या होता है, संयोजन में बढ़ता है, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न करते हैं। आपका 48 नंबर प्रश्न है, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण उसमें कौन है, इसमें समजात अंग के जो उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते अग्रपात जो है वो समजात अंग उदाहरण है। 48 का ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक ना। आप लोग 48 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। आज के इस वीडियो में 48 प्रश्न था। यदि आप 48 प्रश्न को याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से 40 प्रश्न रहेंगे। तो आप लोग इन सारे अपने प्रश्न को याद कर लीजिएगा, एक ही प्रश्न को मिस मत कीजिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक ना। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।